अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ताज मोहम्मद होम्यो क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर इसार मराना। हमारा आज का टॉपिक मौसम की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से है कि जब मौसम जब भी चेंज होता है, ख़ास तौर पर गर्मियों से सर्दियों की तरफ जब मौसम जाता है, तो इसमें फ्लू और नज़ला ज़ुकाम ये रूटीन की चीज़ें बन जाती हैं। अब इन चीज़ों की जो अलामात है वो हमारे जिस्म में कैसे आती हैं। इसमें फ्लू होता है, यानी कि नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है, इसके अलावा सर्दी लग सकती है। और छोटे बच्चों को अगर सर्दी लग जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि डायरिया हो जाता है। छोटे बच्चों को डायरिया भी होता है, फ्लू नज़ला ज़ुकाम दोनों चीज़ें कंबाइंड होती हैं। अब इसके लिए हम घर के अंदर रह के क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम विटामिन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को रेस्ट ज़्यादा दे सकते हैं, अपनी जो रूटीन के अंदर है वो दूध और दही को बंद कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए इक़दाम करेंगे, पानी जो है उसमें नमक डाल के इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ें घरेलू टोटके के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी फ्लू में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो सकती है। फ्लू नज़ला ज़ुकाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बाकायदा तौर पर टेस्ट करवाए जाएं। मेडिकल टेस्टों के लिए आम तौर पर हम ब्लड सीबीसी करवा लेते हैं। ब्लड सीबीसी के अंदर इन्फेक्शन, ACR, इसके अलावा जो एसिनोफिल सेल है, एलर्जी के सेल है, वो हम काउंट करते हैं। TLC हम देख लेते हैं। अगर फ्लू आप ठीक नहीं करते तो आपका ये मसला चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए फिर मेडिसिन चेंज करनी पड़ती हैं। अब दो हमारे सामने तरीके आ गए। एक तो फ्लू हुआ, फ्लू का हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, या हमने उसको दबाने वाली जो अद्वियात है, बिलअक्स है, वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली, तो ये चीज़ें चेस्ट को इफेक्ट करेंगी, आपके जो लंग्स है वो डैमेज करेंगी। ये चीज़ भी आपने मद्देनजर रखनी है कि चेस्ट के ऊपर इसका इफेक्ट ना हो। नेचुरल लॉ ऑफ क्योर, होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर इसके लिए ऐसा जुकाम जो स्नीजिंग की सूरत में हो, यानी कि निकल रहा हो, दूसरे नंबर पर जो जुकाम का जो लिक्विड है उससे आपको इरिटेशन हो रही हो, उस जुकाम के साथ आपको ऐसे फील हो रहा हो जैसे जलन का एहसास है, तो इसके लिए जो होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर मेडिसिन बनती है वो एलियम सीपा है। एलियम सीपा हम 30 ताकत के अंदर पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे ये मसला कवर हो जाता है। अब कुछ फ्लू होते हैं कि जिनकी अलामात जो हैं वो आपके जो साबका हमारे पाकिस्तान के अंदर कोरोना आया था उसके साथ अलामात मिलती होती हैं। उनकी अलामात में क्या था? सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी, बुखार 103 104 हो जाता था, जुकाम ज़्यादा हो जाता था, छींकें आती थी, आंखों के अंदर दर्द में का एहसास होता था। इन तमाम चीज़ों के लिए यूपाटोरियम बेहतरीन मेडिसिन है। यूपाटोरियम 30 हम इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट को, जिससे ये मसला कवर हो जाता है। क्योंकि हमने ट्रीटमेंट करना होता है सिम्टम्स के हिसाब से कि पेशेंट के अंदर सिम्टम क्या आ रहे हैं। डिजीज़ को लेकर एलोपैथिक तरीका इलाज में इलाज किया जाता है, जबकि होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर हम सिम्टम्स को देख के उसकी मेडिसिन तैयार करते हैं, जिससे मरीज मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में बेसिक डिफरेंस यही है कि होम्योपैथिक के अंदर सिम्टम अलामात का इलाज किया जाता है, जबकि एलोपैथिक के अंदर डिजीज़ का इलाज किया जाता है, ना कि मरीज़ का। यानी कि होम्योपैथिक मरीज़ का इलाज करती है और एलोपैथिक जो अद्वियात है ये बीमारी का इलाज करती हैं। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर काउंट होती हैं। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके फ्लू नज़ला ज़ुकाम से परहेज़ कर सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मौजूदा ये जो दिन गुजर रहे हैं हमारे, इसके अंदर ना स्मोक बहुत ज़्यादा हो गया है। अब फ्लू की अलामात और स्मोक की अलामात तकरीबन मिलती जुलती हैं। स्मोक के अंदर क्या होता है कि वो आपके लंग्स को इन्फेक्टेड करता है, आपके लंग्स इन्फेक्टेड करेगा, आप लेटने के लिए सोते हैं, आपको सांस का मसला बन जाता है, तो ये चीज़ें इसके अंदर पाई
घर से बाहर निकले, स्मोक से बचना मौजूदा दौर में और फ्लू का होना, ये दोनों चीज़ें कम्बिनेशन में चल रही हैं। लिहाजा जितनी ज़्यादा आप एहतियात कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। आप कोशिश करें घर से निकले मास्क इस्तेमाल करें, ग्लव्स इस्तेमाल करें, अपने सर पे कोई हैट वगैरह इस्तेमाल करें और छाती अपनी को ढांप के रखें। जब भी आप बाइक वगैरह पर ख़ास तौर पर जाते हैं, बाइक तेज़ चलाते हैं, तो आपका रूटीन के अंदर क्या होता है कि आपकी चेस्ट में ठंडी हवा की वजह से इन्फेक्ट हो जाता है, तो आप जुकाम की तरफ चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। नेचुरल ऑफ क्योर होम्योपैथिक तरीका इलाज बेहतरीन इलाज है, आप इसको इस्तेमाल करके। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अगर फ्लू की वजह से आपकी जो छाती है उसको इफेक्ट हो गया है, आपकी छाती के ऊपर ब्लड आ गया, वो आ गया है स्पूटम वगैरह, यानी कि बलगम आ गया, आपके गले से भी बलगम आ रहा है, आपकी सांस की नाली के अंदर बार बार बलगम आ जाता है, तो इसके लिए होम्योपैथिक के अंदर बेहतरीन मेडिसिन है जो बाकायदा तौर पर आपके फेफड़ों का जो रेशा है, इन्फेक्शन है, उसको निकालती है। वो है एंटीमोनियम टार्टिकम। ये आप 30 ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 ताकत जो है ये होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर सेहत सबर की जाती है। मेरा मशवरा यही होता है कि बजाय इसके हाइपोटेंसी की तरफ जाएं, आप 30 पोटेंसी पे हैं जिसके साइड इफेक्ट्स ना होने के बराबर है। तो ये मेरा मैसेज दूसरों तक भी पहुँचाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। घरेलू जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो इस्तेमाल करें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें इन दिनों में, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें इन दिनों में, इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक इस मामले से कवर हो जाएंगे। डॉक्टर इसार बनाना को इजाज़त दें, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर इसार बनाना